हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रैक्टिस फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। दोस्तों, सी टेट में क्या होता है कि जो नहीं होता है ये बहुत खतरनाक हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं लगा होता है, आप नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं। तो इसलिए नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे। तो इस प्रकार इसमें आंसर देखते हैं, समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। पहला देखते हैं ऑप्शन, नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। अगला ऑप्शन है, समानता और अंतर देखने एवं सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अगला ऑप्शन है, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहता है ए ऑप्शन, नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। दोस्तों, वही गलती मैं भी कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब नहीं को ध्यान करते हुए इसमें करेंगे आंसर। तो बी वाला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन तो करेक्ट ही है। बी वाला ऑप्शन, समानता और अंतर देखने एवं सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, करेक्ट है ये भी। अगला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। देखिए, एक ही चीज़ एक ही तथ्य पे थोड़ा ना ध्यान देंगे हम, तो जो कुछ भी होगा हर एक तथ्य पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखते हैं, परिघटना या उदाहरणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन जो हो जाएंगे जो सही है वो गलत हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन देखते हैं, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अगला ऑप्शन है, पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। अगला ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, या किसी भी अच्छा अन्वेषण के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो सबसे इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन होगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, जो विद्यार्थी के हित में होगा। सबसे करेक्ट ऑप्शन वही होगा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। पहला है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बी ऑप्शन क्या है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। अगला ऑप्शन है, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन देखते हैं, जो वातावरण में प्रभावी होता है और संवेगात्मक रूप से सकारात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव रिस्पांस जिसका होगा वो क्या होगा, उसकी वजह से हम अच्छे से सीख सकेंगे। ठीक है, अगर जो संवेग आपका पॉजिटिव रहेगा, अगर आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आप अच्छे से सीख सकेंगे ना। अगर आप दुखी हैं, दूसरे ऑप्शन क्या करेंगे, आप दुखी हैं, और इसका कहने का मतलब, दूसरे ऑप्शन का कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी संवेग में हैं, आप कोई भी संवेग आपको प्रभावित नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका एकदम गलत हो जाएगा। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, तो ये भी आपका एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन तो गलत ही है, तो इसलिए आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, या किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम। तो इसमें दोस्तों, जो अतीत की जो परिस्थिति है उसमें जो अनुक्रिया किया होता है, ठीक है, उस मतलब अनुक्रिया के अकॉर्डिंग नई स्थिति में मतलब जो अनुक्रिया करता है। ठीक है, इसलिए इसमें उसका पुरानी प्रक्रिया का नई प्रक्रिया पे क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कौन सा नियम हो जाएगा, सीखने का प्रभाव नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, पहला ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अगला ऑप्शन है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। अगला ऑप्शन है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए।
जरूरी नहीं है कि शिक्षक कक्षा में बहुत सारे शिक्षक सामग्री का प्रयोग करें, मतलब जितनी सामग्री का प्रयोग करें वो विद्यार्थियों को मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये डिपेंड करता है। अधिक शिक्षक सामग्री का प्रयोग करने से ये जरूरी नहीं कि उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण। ज़्यादा व्याख्यान करेगा, ज़्यादा स्पष्टीकरण करेगा तो उसको और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इस प्रकार से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला क्या है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। जरूरी नहीं कि आवधिक परीक्षाओं को भी ध्यान दिया जाए, आवधिक परीक्षाओं पे केवल ध्यान देगा तो अगर वो पढ़ाएगा नहीं उसको सही से, तब कैसे उसका कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं होगा ना। इस प्रकार पहला ऑप्शन देखते हैं, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ये आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जब उसको वास्तविक दुनिया से जोड़ेगा तब वो अच्छे से समझ पाएगा, और विद्यार्थी जब आपस में डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तब वो आपस में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और शिक्षक उसको और सुगम बनाएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? पहला देखते हैं, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों ये सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हैं, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो इसमें क्या करते हैं, विद्यार्थी के क्षमताओं का और इसके क्रियाकलापों का, इसका सबका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। अगला ऑप्शन है, स्व अनुशासन और नियंत्रण। अगला ऑप्शन है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। तो जो आत्मनियमन का मतलब होता है, मीन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, ये होता है स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता, ठीक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगला ऑप्शन है, व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है, ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, इसको छोड़ देते हैं। डी ऑप्शन देखते हैं, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? सी ऑप्शन, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, अनलर्निंग भी एक सीखने का हिस्सा है। इनका कहने का मतलब ये है, जैसे कोई इंसान शराबी है, अगर वो शराबी है और हम शराब नहीं पीते हैं, मतलब हम शराब नहीं पियेंगे तो वो भी एक सीखने का एक हिस्सा है, इनका कहने का मतलब है। बट इसको जो साइकोलॉजी में है इसको शामिल नहीं किया गया है, इसलिए कौन सा, ये सी ऑप्शन आपका गलत होगा। जो गलत है वो सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन ए बी डी आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धांत के रूप में रचनावाद की मतलब क्या है रचनावाद, ठीक है। तो देखते हैं, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला ऑप्शन है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। अगला ऑप्शन है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अगला ऑप्शन अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? दोस्तों इस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दिया है वो गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बढ़ावा दिया। गेस्टाल्टवादी कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? कोहलर, कोफा एंड वर्दिमर, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।